नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 5 के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि टेट एग्जाम में क्वेश्चन उनसे बनते हैं और उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि कक्षा 5 के पर्यावरण से निकाले गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे एनसीईआरटी महत्वपूर्ण ईवीएस के कुछ प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। मोहन एक किसान है और उसके खेत में लगी बाजरे की फसल पककर तैयार हो गई है और बाजरे की बाली से दाना अलग करने के लिए मोहन इनमें से किसका उपयोग करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सरल सा प्रश्न है। प्रश्न सरल है कि पर हम इनको नहीं देखते हैं तो हमें ये चीज़ें भी कठिन लगती है। तो इसलिए आप अपना उत्तर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर कौन सा उत्तर इसमें रहेगा। सिलबट्टा है, सूबा पत्थर है, औखली मूसल है या फिर मटकी गिलास है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें देखना है कि बाजरे की जो बाली से दाना है उसको अलग करना है और उसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक जनरली तो हम थ्रेसिंग वगैरह का उपयोग करते हैं पर वो चीज़ यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा है जिसे ओखली मूसल, इनके माध्यम से उनको अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखें, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। तो देखिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त रहेगा। जहाँ आसपास कारखाने होते हैं, जहाँ आसपास पेड़ होते हैं, जहाँ आसपास बहुत सी गाड़ियाँ चलती हों या जहाँ आसपास बाजार होते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य और आवास के लिए वही स्थान सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा जहाँ पर आसपास पेड़ होंगे, क्योंकि जब पेड़ होंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो स्वच्छ वायु है वो हमें मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प बी जो होगा वो हो जाएगा इसमें सही उत्तर। आगे देखें, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है ये हमें देखना है। अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव, स्फूर्ति और शक्ति के लिए, या फिर गर्मी से बचाव और ताकत के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पर्वतारोही होते हैं उनको विटामिन सी आयरन की गोली के साथ साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पर पहाड़ की स्थिति कैसी है, बर्फीले है, मतलब कि वो ठंडे पहाड़ हैं। तो ठंड से बचाव के लिए और साथ ही साथ स्फूर्ति और शक्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये उनको नाश्ते में दिया जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो यहाँ पर इसमें उत्तर होगा। आगे देखें, हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार से संबंधित त्योहारों का समूह इनमें से कौन सा है। तो देखिए, हमारे देश में जब फसल आती है तो उसमें तरह तरह के त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें उन त्योहारों के समूह को पहचानना है जिसमें कि फसल आती है और उन्हें मनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हमारा इसमें रहेगा। होली, ईद, गुड फ्राइडे है या फिर मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी है। बैसाखी दिवाली, पोंगल है, ईद, क्रिसमस, ओणम है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ त्यौहार जो हैं, एक एक त्यौहार तो सब में दे रखे हैं, परंतु क्या है कि हमें उन तीनों ही त्योहारों को देखना है या चार त्योहारों को देखना है जो भी समूह बनाया गया है जिसमें सभी फसल पकने पर आते हैं, नई फसल आने की खुशी में मनाते हैं। तो वो त्योहार यहाँ पर जो रहेंगे वो रहेंगे मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी। विकल्प बी यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। आगे देखिए, डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है, वे ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं की दूध की अपेक्षा कैसा होता है, मीठा व पतला होता है, पतला व ताज़ा होता है, पाचक व पौष्टिक होता है, वसा युक्त होता है। तो देखिए, डॉक्टर यहाँ पर जो कहते हैं तो निश्चित रूप से ये जो दूध होता है गाय का, ये पाचक के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। तो विकल्प सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। द्रवों के बहने के गुण को क्या कहेंगे। द्रवों को बहने का जो गुण होता है उसे हम घनत्व, श्यानता, पीएच मान, तन्यता क्या कहते हैं। तो उससे निश्चित रूप से हम कहते हैं श्यानता। और जिसकी श्यानता जितनी ज़्यादा होगी उसमें बहने का गुण उतना ही कम होगा। आगे देखिए, प्लेट में पानी भरकर धूप में रखने के से कुछ देर बाद पानी जो होता है गायब हो जाता है, परंतु
गायब हो जाता है। पानी कहाँ गया होगा? तो देखिए, जब हम प्लेट में पानी भरते हैं तो क्या प्लेट का पानी सूख गया, पानी धूप से भाप बनकर उड़ गया होगा, पानी प्लेट में फैल गया होगा, या फिर पानी प्लेट में घुल गया होगा? तो यहाँ पर निश्चित रूप से बेसिक सा प्रश्न है कि जब हम प्लेट में पानी भर कर रखते हैं धूप में, तो पानी धूप में भाप बन करके उड़ गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी विकल्प इसमें इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिए, इनमें से कौन से पदार्थ को पानी में सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जा सकता है? देखिए, कौन से पदार्थ के पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जा सकता? नमक, शक्कर, गुड़ या शहद? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शहद, और डी विकल्प होगा इसका उत्तर। एक गिलास पानी में साबुत नींबू को हम कैसे तैरा पाएंगे? जब हम पानी को गर्म करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, पानी में नमक डालेंगे, पानी में बर्फ़ डालेंगे। तो निश्चित रूप से जब हम एक नींबू उतार लेते हैं और नींबू को हम एक गिलास पानी में डालते हैं तो नींबू डूब जाता है, परंतु यदि हम उसी पानी में नमक डाल देते हैं तो नींबू उसमें तैरने लगता है। तो जब हम पानी में नमक डालते हैं तो निश्चित रूप से पानी का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसी वजह से नींबू जो होता है वो तैरने लगता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें उत्तर, यहाँ पर विकल्प नंबर सी। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर। एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या में 1970 से 2020 तक 60% कमी आई है, और गिद्धों की संख्या में कमी आने का जो कारण है वो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर गिद्धों की कमी होने का कारण क्या है? कीटनाशकों का अधिक उपयोग होना, पेड़ पौधों का अधिक लगाना, जैविक खाद का अधिक उपयोग करना, या फिर गिद्धों का अन्य देश की ओर पलायन करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो कृषि वगैरह है इनमें अधिक कीटनाशकों का उपयोग करना, इसकी वजह से यहाँ पर जो है गिद्धों की संख्या में कमी आई है। अब देखिए, निश्चित रूप से गिद्धों की संख्या में कमी का इस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो निश्चित रूप से जब हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उससे हमारे जो दूसरे जीव जंतु होते हैं वो भोजन के रूप में उनका उपयोग करते हैं, और गिद्ध जो है उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी संख्या को ये प्रभावित करती है ये चीज़ें। आगे देखिए, 2 बूंद जिंदगी की यह स्लोगन किस रोग के इलाज के लिए जाना जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्लोगन है, और अधिकतर आपने ये सुना ही है, चेचक, हैजा, पोलियो या फिर कोरोना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा पोलियो। यह कानून बच्चों को छेड़खानी, दुराचार जैसे मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कानून कौन सा है? यहाँ पर होगा बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, या शिक्षा का अधिकार, या पॉक्सो अधिनियम। तो देखिए, ये जो कानून है बच्चों को छेड़खानी, दुराचार जैसे मामलों में जब सुरक्षा प्रदान करता है तो ये अधिनियम होगा यहाँ पर पॉक्सो अधिनियम। विकल्प डी जो होगा वो इसमें यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखिए, आपके पड़ोसी ने आप अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो आप उन बुजुर्ग दंपति की कैसे मदद करेंगे? आप उन्हें खाने पीने का सामान देंगे, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे, या फिर आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे, और डी है आप उन्हें वृद्धाश्रम तक छोड़ आएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, जब हमारे पड़ोसी हैं और निश्चित रूप से उनको घर से निकाल दिया है, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो हम उनकी मदद इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम उन्हें मानव अधिकार आयोग तक ले जाकर के शिकायत दर्ज करेंगे। विकल्प सी यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। आगे है, अभिनव बगीचे में गया, उसने सूर्यमुखी के फूल पुष्प देखे, उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। तो बताइए, अभिनव किस समय बगीचे में गया होगा? तो निश्चित रूप से सूर्यमुखी के फूलों का मुंह जब पश्चिम की ओर था, मतलब कि वो पश्चिम दिशा की ओर उन्होंने मुंह किया था, तो सूर्य भी उसी दिशा में है। तो ये अभिनव जो है सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय या रात के समय, तो वो शाम के समय वहाँ पर गया होगा। तो निश्चित रूप से विकल्प बी जो हो जाएगा वो इसमें हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है, जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तो वह फूल जाती है, बताइए पूड़ी क्यों फूल जाती है? पूड़ी गर्म तेल भर जाने से फूल जाती है, पूड़ी में 2 परतों के बीच वाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है, पूड़ी में हवा भर जाती है, पूड़ी में नमक मिला होने के कारण पूड़ी फूल जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से पूड़ी की 2 परतों के बीच में जो वाष्पीकरण होता है उसकी वजह से यहाँ पर पूरी जो है वो फूल जाती है। तो विकल्प बी होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, एक वन्य जीव
ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, जिसमें हमने कीटनाशक के अधिक उपयोग की बात की थी। सोनू ने चींटियों की कतार में के बीच में पेंसिल रख करके उनका रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगी। अब क्योंकि अब देखिए, जब चींटी जो है अपनी कतार से अलग चलने लगी, यानी कि बाकी चींटियां कतार में एक के पीछे एक चलती रहती है, और पेंसिल रखने से कुछ चींटियां रास्ता भटक गई। ठीक है, तो वो आखिर ऐसा रास्ता क्यों भटक जाती है? तो वे रास्ता भटक जाती है, वे घबरा जाती है, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती, वे अपने साथी चींटियों को ढूंढती है। तो देखिए, जब वो पेंसिल रखने से उनकी जो गंध होती है साथी चींटी की, वो उन्हें नहीं आ पाती है, और उस वजह से वो अलग रास्ते पर चलने लग जाती है, यानी कि रास्ता भटक जाती है। तो यहाँ पर विकल्प सी जो होगा वो हो जाएगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, कुछ पक्षी की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमसे 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देख पाते हैं, और ऐसे कुछ पक्षियों का समूह कौन सा है? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसा जो पक्षी होते हैं जिनकी दृष्टि हमारी दृष्टि से 4 गुना अधिक तेज होती है, तो वो यहाँ पर रहेंगे चील, बाज, गिद्ध। ये पक्षी का समूह जो है ऐसा समूह है जिनकी दृष्टि हमसे 4 गुना अधिक होती है। आगे देखिए, हमारे शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? कुत्ता, मछली, बंदर, पक्षी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा जो जीव खतरे की चेतावनी देकर के अपने साथियों को जीवों को सतर्क करता है, वो जीव यहाँ पर होगा मछली। तो विकल्प बी जो होगा ये होगा इसमें सही उत्तर। रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? तो यहाँ पर है कान, नाक, आंखें, मूंछ। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर इसके लिए मूंछ। आगे देखिए, यदि कोई पदार्थ मीठा पदार्थ फर्श पर गिर जाता है तो कुछ ही समय में चींटियों का झुंड उस पर जमा हो जाता है। इससे चींटियों की किस विशेषताओं का पता चलता है? चींटियों को मीठा अधिक पसंद है, या फिर चींटियों की दृष्टि तेज होती है, चींटियों के सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, चींटियों को भूख अधिक लगती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से चींटियाँ जो होती हैं उनके सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, और विकल्प सी जो होगा वो उसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा समूह खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा? रोटी, ब्रेड, टोस्ट, आम, अचार, पना, या फिर उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी, पना, छाछ, या फिर शरबत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रहेगा वो यहाँ पर रहेगा उड़द, मूंग, पापड़, बड़ी। चलिए आगे देखिए, बंद पैकेट में रखी वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लेने योग्य है या नहीं है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बंद पैकेट में जो वस्तु रखी होगी तो उस पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि देख करके, पैकेट पर लिखा मूल्य देख करके, पैकेट पर लिखी सामग्री देख करके, या पैकेट को तोल करके। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि को देख करके। विकल्प ए यहाँ पर होगा सही उत्तर। आगे देखिए, रोशनी ने बहुत ही जतन से आम का अचार डाला। उसने आम के छोटे छोटे टुकड़ों को मसाला लगाकर बर्तन में रख दिया, लेकिन अचार खराब हो गया। क्योंकि अब अचार क्यों खराब हो गया? अचार में नमक की मात्रा अधिक थी, अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था, बर्तन धातु से बना था, अचार का बर्तन प्लास्टिक का नहीं बना था। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अचार गीले हाथ या चम्मच से निकाला गया था। विकल्प बी होगा इसमें सही उत्तर। चलिए, इनमें से कौन सा पौधा जल द्वारा अपने बीजों का प्रकीर्णन करता है? ओक, नारियल, आम, या फिर है कपास। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा नारियल। विकल्प बी इसमें होगा सही उत्तर। आगे देखें, कुछ पौधों के बीज पतले और रोएदार होते हैं। ये बीज हवा के द्वारा फैलाए जाते हैं। इस प्रकार के बीज निम्नलिखित में से किस पौधे में होंगे? अमरूद, कपास, टमाटर, या फिर कमल। तो यहाँ पर हमने देखा कि रोएदार बीज होते हैं, पतले होते हैं, तो ये बीज रहेंगे कपास के अंदर, और विकल्प भी होगा इसमें उत्तर। जल ही हमारा जीवन है। जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे? बाथटब, पाइप, फव्वारा, बाल्टी और मग।
तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। और यहाँ पर जब हमें जल की बचत करना है तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा मनोरंजन के साथ न नहाते हुए बाल्टी और मग से नहाएंगे। विकल्प डी होगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों की मकानों की क्या विशेषताएं होती है। घरों में अधिक खिड़कियों का होना, घरों में अधिक दरवाजे होना, घरों की मोटी मोटी दीवारें होना, घर में बड़े बड़े टाइल्स का होना। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए जो घर होते हैं, मकान होते हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उन घरों की मोटी मोटी दीवारें होती हैं, क्योंकि वो पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में बने हुए घर होते हैं, तो ये मोटी मोटी दीवारें उनकी देखने को मिलती है। विकल्प सी होगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, पहाड़ी ठंडे क्षेत्र जैसे लेह लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि जिससे वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकें। तो यहाँ पर उनकी जो बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है। गर्दन का लंबा होना, पैरों का गद्देदार होना, शरीर पर घने व लंबे बाल होना, विशालकाय भारी शरीर होना। तो देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र में जैसे जंतु पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके शरीर पर घने व लंबे बाल होना, जो कि उनको सुरक्षा प्रदान करता है वहाँ के वातावरण से। तो ये उनके अंदर एक प्रकार का एक अनुकूलन होता है। चलिए आगे देखें, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि। अब देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर वो क्यों लेके जाते हैं। पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, फव्वारा गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, क्योंकि जब वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और उसी वजह से वो सिलेंडर लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक पेड़ खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ भी कहते हैं। और पेड़ से पत्ते गिरने का कारण क्या होता है। पत्तों का वजन अधिक होने से गिर जाते हैं, पत्ते हवा के टकराने से वो टूट कर गिर जाते हैं, पेड़ गर्मियों में पानी से होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं, या फिर डी है, पक्षियों के कारण पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली जो क्षति होती है उसको कम करने के लिए अपने जो पत्ते होते हैं वो गिरा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, अभिनव बगीचे में गया, उसने, ये हमारा क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। तो अभिनव ने शाम के समय पर वो पुष्प देखा था। आगे देखिए, वे लोग जो जंगलों में रहते हैं और जंगल से प्राप्त उत्पाद पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, उनके लिए जीवन यापन के लिए उपयुक्त लघु उद्योग कौन सा होगा। तो यहाँ पर उनके लिए लघु उद्योग कौन सा हो सकता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, मशीनें बनाना, कंप्यूटर बनाना, इमारतें बनाना या फिर टोकरी बनाना। तो लघु उद्योग जो रहेगा पेड़ पौधों से, वन्य जीव संसाधन से वो टोकरी बना सकते हैं। विकल्प सी होगा इसमें उत्तर। फसल काटने के बाद अनाज को सुरक्षित भंडारण करना आवश्यक होता है। यदि आप किसान होते तो अनाज को कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए आप इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। गुलाब की पत्ती, नीम घास का, नीम की पत्तियों का, या फिर नीम आम की पत्तियों का, या फिर नीम की पत्तियों का। अब देखिए, नीम की पत्ती दो जगह दे रखी है, पर घास की भी दे दी उसके साथ में। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प डी होगा वही इसमें उत्तर बनेगा, सिर्फ नीम की पत्तियों का। तो विकल्प डी हो जाएगा इसमें उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-3 जमीन का अर्थ ऐसी जमीन से है जिस पर 3-3 रखे जा सकें, 3-3 बीज बोए जा सकें, 3-3 लगाए जा सके, 3-3 जमीन रखी जा सके। तो 3-3 जमीन का अर्थ ऐसी जमीन से जिसमें 3-3 बीज बोए जा सकें। विकल्प भी होगा इसमें उत्तर। यदि सारे जंगल नष्ट हो जाए तो आपके विचार में पर्यावरण पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएंगे तो हमारे पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। विकल्प भी होगा इसमें उत्तर। आगे अगला प्रश्न आता है, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हम घरों में छिपकलियाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर उन्हें भोजन नहीं मिल पाता, वे थक कर बैठ जाती है, वे शीत निद्रा में चली जाती है, वे घर के बाहर घूमने निकल जाती है। तो सर्दी के दिनों में सामान्यतः हम घरों
में छिपकलियाँ नहीं दिखाई देती है क्योंकि वे शीत निद्रा में चली जाती हैं। और विकल्प सी जो है वो हो जाएगा इसमें यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, आपने देखा होगा कि हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाता है, वह ऐसा क्यों करता होगा? तो ऐसा करके वो अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रण रखता है। ऐसा करके वो मक्खियाँ भगाता है, ऐसा करके वो छोटे छोटे जीवों को डराता है। कानों को बार बार हिलाना उसकी आदत होती है। तो देखिए, हाथी जो है ऐसा करके वो अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित करता है। तो विकल्प ए होगा इसमें यहाँ पर उत्तर। केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह पक्षियों का भोजन है, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, वो दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देता है, वो चुपचाप सोते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो केंचुआ होता है निश्चित रूप से किसान का मित्र होता है क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। विकल्प बी होगा इसमें यहाँ पर सही। राजू के खेत में सांप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे तो राजू ने सांप मारने से रोका, कहा कि सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि अब सांप किसान का मित्र कैसे होगा? वो किसानों का मनोरंजन करता है, वो फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है या फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वह किसानों को नहीं काटता। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो फसल को हानि पहुंचाने वाले जो चूहे होते हैं उनको खाता है। तो विकल्प बी होगा इसमें यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या करेंगे? तांत्रिक के पास ले जाएंगे, डॉक्टर का इलाज करेंगे, काटने वाली जगह ऊपर नीचे कपड़े से कसकर बांध देंगे या काटने की जगह पर कोई दवाई लगा देंगे? तो निश्चित रूप से काटने वाली जगह के ऊपर नीचे हम कसकर कपड़े से बांध देंगे क्योंकि जब हम डॉक्टर तक अभी पहुँचे नहीं हैं, ठीक है ना, डॉक्टर के ऊपर पहुँचने पर हम डॉक्टर के ऊपर इलाज करवाएंगे, पर प्राथमिक उपचार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? चलिए, मोना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई। एक सप्ताह के बाद उसने जब डिब्बा खोला तो देखा ब्रेड सूख गई थी, ब्रेड पर शैवाल लग गई थी, ब्रेड पर बैक्टीरिया लगे हुए थे, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। तो निश्चित रूप से एक सप्ताह के ऊपर जैसे जैम लगी हुई ब्रेड थी तो उस पर एक सप्ताह में फफूंद लग जाएगी और विकल्प डी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।